बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, टैलेंट जिस शख्स में कूट कूट कर भरा था, एक ऐसा शख्स कि जो हर वक्त तहकीक की जुस्तजू में जता रहता था, अल्फाज का एक समुंदर उसके दिमाग में मौजज़न था, मुश्किल से मुश्किल बात को चंद जुमलों में ढाल कर बयान करने का फ़न था, बोलता था तो अपनों के लिए बहार बन के आता था और गैरों के दिलों पर कहर ढा देता था। वतन से मोहब्बत उसकी रग रग में रची बसी थी। अफवाज पाकिस्तान की बेलौस खिदमात का सरेआम मोतरफ था। और सबसे बड़ी बात जिस वजह से हमारा उस शख्स के साथ देरीना ताल्लुक़ रहा, वो था नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़ात के साथ उस शख्स का वालिहाना इश्क, वालिहाना प्यार और मोहब्बत। और हुजूर की ज़ात के ताल्लुक़ की वजह से उस शख्स ने टूट कर नबी अलैहिस्सलाम के आले बैत से प्यार किया, सहाबा का अदब एहतराम किया। और मैं बरमला इस बात का इजहार करता हूँ कि बहुत सारी दफ़ा जो इल्मुल कलाम की हुदूद और क़ुयूद हैं, वो आम आदमी या आम लिखारी उनकी पाबंदियों को नहीं जानता, लिहाजा वो इस्तिलाहात और अल्फाज के इस्तेमाल में बाज़ दफ़ा चूक जाता है। लेकिन सबसे बड़ी भलाई ये होती है कि कोई शख्स अपनी मुतवज्जे करने पर उस ख़ता को मान कर रुजू कर ले। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब में ये कमाल कूट कूट कर भरा हुआ था। बारहा अगर दौरान प्रोग्राम उस शख्स से कोई हल्का जुमला निकला या तहरीर में उस शख्स से कोई कमी और कोताही जो है ना वो देखने को मिली, तो उनको जैसे ही बताया गया उसने फ़ौरन सीने पे हाथ रखा, सर झुकाया और लाइव टीवी प्रोग्रामों में एक नहीं दो नहीं, आप रिकॉर्ड उठा कर देखें, 20 मरतबा अपने अल्फाज को वापस लिया और खंदा पेशानी से लिया। न कोई हुज्जत न कोई दलील, सिर्फ इतना कि आप उलमा बेहतर जानते हैं, आप जो मुझे कहेंगे मैं उसी तरह करूँगा। मैं समझता हूँ कि आप ढूंढें ज़रा इस किरदार का शख्स आपको कहाँ मिलेगा। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो सबसे बड़ी खूबी नबी अलैहिस्सलाम का इश्क है। मैंने तन्हाई में, यकीनन हम महीना महीना ट्रांसमिशन में इकट्ठे होते, फिर ये ट्रांसमिशन घंटा 2 घंटे होती है, इसके अलावा हमें कई दफ़ा घंटों आपस में नशिस्त का मौका मिलता। जब कभी तज़किरा दियारे हबीब का आता, मैंने बारहा उस शख्स को चुपके चुपके रोते देखा। रसूलुल्लाह के हुस्न व जमाल के तज़किरे पर उसकी आंखों में आंसू तैरते, ज़ब्त की बड़ी कोशिश करता, लेकिन फिर ये ज़ब्त के बंधन तोड़ के जब आंसू छलकते तो हमारा दिल भी गवाही देता कि यकीनन इस शख्स के दिल में रसूलुल्लाह का प्यार है। बरादरान इस्लाम, हम तो जिसे चाहते हैं उसे आशिक़ रसूल कह देते हैं और जिसे चाहते हैं उसे जो मर्ज़ी फतवा दे दें। हम ज़ाहिर को देख कर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंसान की होती हैं कि जिनको देख कर हम उसके अंजाम तक को बयान कर देते हैं, हालांकि हम ये नहीं जानते कि ये सब कुछ चीज़ें अल्लाह वहदहू ला शरीक के हाथ में हैं। मैं ये भी बरमला कहूँगा कि वह आमतुन्नास और बिलखुसूस वो रसूलुल्लाह की ज़ात से मोहब्बत करने वालों से प्यार करता था। गुज़श्ता बरस जब लाहौर के अंदर TLP के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की तैयारियाँ उरूज पर थीं, तो आपको मैं ये हल्फन कसम उठा कर कहता हूँ कि रमज़ान का महीना था, रात इफ्तारी के वक्त भी उस शख्स ने इस दुख और परेशानी में इफ्तारी में भी खाना नहीं खाया और सहरी न उसने की और न हमने की। और उस रात को जिस किरदार का उसने मुजाहरा किया और जहाँ जहाँ वो राब्ते किए और जिस तरह से उस ऑपरेशन को रुकवाने के हवाले से उसने चीखो पुकार की और उसने राब्ते किए, वो अल्लाह ताला गवाह है या मैं गवाह हूँ। और मैं अब इजहार कर दूँ इशारे के साथ कि जिन लोगों को ऑन बोर्ड लिया गया उस वक्त इन मुज़ाकरात के हवाले से, खुदा की कसम इसके पीछे बुनियादी किरदार अदा करने वाला डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन था। वो अलग बात है कि वो हंस कर मुझे कहता था कि मुफ्ती साहब फिर भी लोग हमें गालियाँ ही देते हैं और देंगे, लेकिन ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो रो पड़ा, खुदा की कसम मैं ये लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे के लिए कर रहा हूँ, मैं रसूलुल्लाह की मोहब्बत और इश्क के लिए, नामूस रिसालत के लिए कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें जब हमने ये देखी हुई हैं अपनी आँखों से, तो हम गवाही देते हैं कि वो शख्स सच्चा आशिक़ रसूल था। बाकी अमल के लिहाज से बहुत सारी कोताहियाँ इंसान में होती हैं, वो अल्लाह वहदहू ला शरीक माफ़ करने वाला है। वैसे भी हमें हुक्म है कि जब कोई शख्स दुनिया से चला जाए तो उसकी भलाइयों और अच्छाइयों को बयान करो, उसकी बुराइयों को डिस्कस ना करो। सहाबा किराम के हवाले से उस शख्स का लगन का ये आलम था कि एक दफ़ा मैं गवाह हूँ कि एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान एक साहब ने एक हल्का जुमला उसके मुँह से निकला, या उसने जान कर कहा, यानी हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से। मैं इस बात का गवाह हूँ कि उस प्रोग्राम के दौरान या बाद में जो कुछ हुआ, और उस शख्स ने यह ऐलान किया कि अब जब तक आमिर लियाकत है, ये शख्स कभी भी जिस चैनल पे मैं हूँगा वो नहीं आएगा। और वल्लाहिल अज़ीम जब कभी भी हमने वहाँ देखा
تو اس نے ایسا ہی کیا، اس شخص پہ جب نام آتا تو وہ کہتا نہیں یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا بے ادب شخص ہے، میں اس کے ساتھ اس کو کبھی بھی اپنے ساتھ نہیں بیٹھنے دوں گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی عظمت پر اس نے بہت بڑی کتاب لکھی، ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی مدت اور شان میں 1000 صفحے پر مشتمل کتاب لکھی، اور جب بھی لکھتا تھا تو اس کے قلم سے موتی پروئے جاتے تھے۔ بالخصوص میں اس بات کا گواہ ہوں کہ اس کی لب پر نبی علیہ السلام کی نعتیں تھیں، محبت کے ترانے تھے، رسول اللہ کا عشق تھا، اولیاء سے محبت اور عقیدت تھی، علماء کا احترام تھا۔ اللہ تعالیٰ وہی فیصلے کرنے والا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کی یہ ساتیں ہیں، اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب اپنے رب کی بارگاہ میں انہیں جیسے ویسے ان کے خاندان کا معاملہ ہوگا وہ ایسے ہی ہوگا، لیکن بہرحال جمعے کی رات اور جمعے کا دن ان کو میسر آئے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی برکتیں اس ذکر رسول کی کہ جو ساری زندگی کرتے رہے۔ میں ایک اور راز سے بھی یہاں آگاہ کر دوں، شاید ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے آل خانہ وہ اس چیز کو سنیں۔ وہ اپنی پہلی بیوی محترمہ بشرا سیدہ، ان کے والے سے بہت جو یہ آخری معاملات ہوئے تھے وہ پریشان رہتے تھے۔ میں نے بھی کئی دفعہ کوشش کی تھی، گفتگو بھی کی تھی، تو وہ کہا کرتے تھے کہ یقیناً یعنی وہ تعریفیں کرتے تھے، وہ اپنے اولاد کا جب ذکر آتا تو اس کی آنکھوں سے میں نے بارہا آنسو ٹپکتے دیکھے اور پریشانی دیکھی۔ وہ یقیناً اپنی اولاد سے محبت کرتے تھے۔ اور محترمہ سیدہ بشرا صاحبہ، اگر آپ یقیناً مجھے جانتی ہیں، پروگرامز میں جب ابتداً ٹرانسمیشنز ہوتی تھیں تو وہاں ملاقات بھی ہوتی رہی، تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر خدا کا واسطہ دے کر میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے بہت ساری دفعہ کوشش کی، مجھے آپ کا نمبر میسر نہیں آیا، کہ میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ سیدہ ہیں اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو آپ کی یقیناً کئی معاملات پر دل آزاری ہوئی ہوگی، مجھے اس چیز کا ادراک ہے، تو آپ ان کو معاف کر دیں۔ آپ یقین کریں کہ آپ کی معافی ہزار اگلے معاملات ڈاکٹر صاحب کے لیے آسان کر دے گی۔ میرا ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش ہے۔ تو باقی اللہ وحدہ لا شریک کے فیصلے، ڈاکٹر عامر لیاقت چلے گئے لیکن اپنی یادیں چھوڑ گئے۔ ہر بندوں نے اپنے انداز سے یاد کرے گا، سیاست والے سیاست کے انداز سے دیکھیں گے، دین والے دین کے انداز سے دیکھیں گے، پر جب کبھی بھی کوئی ان کی ریکارڈڈ ویڈیوز کو، نعتوں کو جب سنا جائے گا، آقا قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، یقیناً یہ چیزیں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اور پھر جو جس جوش اور جذبے کے ساتھ انہوں نے ٹیلی ویژن پر ذکر رسول و آل رسول کروایا، وہ یقیناً ان کی آخرت کا سرمایہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائے، ان کے آل خانہ کو صبر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو سب سے زیادہ وہ محبت حضرت مولا کائنات اور ان کی اولاد کے ساتھ، اور بالخصوص جگر گوشہ رسول حضرت سیدہ زہرا پاک کے ساتھ وہ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اسی مقدس خان وعدے کی شفقتوں اور کرم کے احاطے میں اور کرم کے سائے میں اس کو اللہ تعالیٰ اپنی قربت میں امان نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔